Hello students, Namaskar. Today we are going to discuss about job letters. My dear students, we are talking about class 10th and the topic is in progress letter or email writing. प्रिय विद्यार्थियों, लेटर राइटिंग और ईमेल राइटिंग ये आपका टॉपिक चल रहा है। क्लास 10th टॉपिक लेटर ईमेल राइटिंग। माय डियर स्टूडेंट्स, लेटर्स में आपके जॉब लेटर्स, लेटर टू एडिटर, कंप्लेन लेटर्स, आपके एप्लीकेशंस ये कंप्लीट हो चुके हैं। जॉब लेटर के बारे में मैं डिस्कस आपसे ये कर रहा था, जब आप नौकरी के लिए पत्र लिखते हैं तो उन पत्रों में आपको विशेष ध्यान रखना है, उन पत्रों में जो विज्ञापन दिया हुआ आता है वो विज्ञापन किसमें दिया हुआ है, कौन सा न्यूज़पेपर है, उस न्यूज़पेपर में कौन सा आपका डेट है, जिस डेट को वो न्यूज़पेपर में विज्ञापन आया हुआ है उसका जिक्र हमें अवश्य करना है। यू हैव टू टेक इन माइंड, वी हैव टू डिस्कस द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, द डेट, ऑन द डेट, जिस तारीख को विज्ञापन आया हुआ है। एक है लेटर टू एडिटर, संपादक को जो पत्र लिखे जाते हैं उनमें ये अवश्य लिखना होता है कि मैं या हम तुम्हारे समाचार पत्र के माध्यम से जनता का और उच्च अधिकारियों का ध्यान लाना चाहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू स्टडी बिजनेस लेटर्स। व्यापारिक पत्र होते हैं, वो किसी प्रतिष्ठान के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा किसी प्रतिष्ठान को लिखे जाते हैं जिसमें व्यापार संबंधित लेन देन की बातें होती हैं। आप कोई भी सामान मंगवाना चाहते हो या आप चाहते हो कोई भी सामान की इंक्वायरी करना, वो बिजनेस लेटर कहलाते हैं। मैं आपको यहाँ क्वेश्चन लिखता हूं, You are the librarian of Galaxy International School, भरतपुर। आप गैलेक्सी इंटरनेशनल स्कूल भरतपुर के लाइब्रेरियन हो। यू वर्क एज ए लाइब्रेरियन इन द स्कूल, यू आर द लाइब्रेरियन, सो यू हैव टू राइट ए लेटर, राइट ए लेटर to the sales manager of Messrs साहित्य बुक डिपो,
आगरा। टू सेंड लाइब्रेरी बुक्स माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका प्रश्न है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। प्रश्न कहता है यू आर द लाइब्रेरियन, आप लाइब्रेरियन हो ऑफ गैलेक्सी इंटरनेशनल स्कूल भरतपुर के। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द सेल्स मैनेजर ऑफ मेसर्स साहित्य बुक डिपो आगरा। किसको लिखना है? मेसर्स साहित्य बुक डिपो आगरा के सेल्स मैनेजर को, बिक्री प्रबंधक को लिखना है। टू सेंड लाइब्रेरी बुक्स, क्या भेजने के लिए? पुस्तकालय की पुस्तक भेजने के लिए। या आपको क्वेश्चन भेजने का नहीं आता है तो क्वेश्चन आपको आ सकता है कि इंक्वायरी अबाउट लाइब्रेरी बुक्स। फिर भी आप ऐसा कैसा लिखते जिस तरह मैं आपको यहां बता रहा हूं। कौन कौन सी पुस्तक आप लाइब्रेरी के लिए मंगवाना चाहते हो? यू हैव टू राइट द डिटेल ऑफ द बुक्स, पुस्तकों का विवरण आपको लिखना है। इसके बाद दूसरी बात करते हैं, कौन कौन सी पुस्तकें आप मंगवाना चाहते हो और इंक्वायरी करवाना चाहते हो। पुस्तकों का विवरण लिख करके आपको नीचे लिखना है, जैसा प्रश्न में पूछा गया है। प्रश्न में पूछा गया है पुस्तक भिजवाने के लिए, तो आपको लिखना है टू सेंड लाइब्रेरी बुक्स। ओके डियर स्टूडेंट्स। और इंक्वायरी के लिए आता है तो इंक्वायरी के बारे में लिखना है, इंक्वायरी अबाउट लाइब्रेरी बुक्स। इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है। नाउ प्लीज कम टू द पॉइंट, वी हैव टू रीड द क्वेश्चन attentively. What the question tells, you are the librarian, तुम लाइब्रेरियन हो ऑफ गैलेक्सी इंटरनेशनल स्कूल के भरतपुर। राइट ए लेटर टू द सेल्स मैनेजर, को पत्र लिखिए। टू सेंड लाइब्रेरी बुक्स, तो माय डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले यहाँ इधर की साइड में आपको लिखना है सेंडर्स एड्रेस। मुझे ये बताइए क्या इस प्रश्न में पत्र भेजने वाले का एड्रेस दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ? इसमें एड्रेस दिया हुआ है, और एड्रेस क्या है? एड्रेस है आपका गैलेक्सी इंटरनेशनल स्कूल भरतपुर। सो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको लिखना है गैलेक्सी इंटरनेशनल स्कूल। ये आपका यहां एड्रेस हो गया, लेकिन ये स्कूल है कहां? भरतपुर। तो आपको नीचे क्या लिखना है? भरतपुर लिखना है, और उसके नीचे आपको लिखना है डेट। कौन सी डेट को आप पत्र लिख रहे हो? व्हाट इज योर डेट? यू आर राइटिंग ए लेटर। डेट आज, कल, जो भी आप डेट लिखोगे तो यहां आप डेट लिख सकते हो 25 सितंबर। डियर स्टूडेंट्स, यहां एक पंक्ति के बराबर लगभग आपको स्थान छोड़ना है। यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। लेटर्स आर ऑलवेज रिटन ऑन द ब्लैंक पेपर, बट वी हैव टू राइट दीज लेटर्स
लेकिन हमको ये पत्र किस पर लिखने हैं? लाइनिंग वाले पेपर पर लिखने हैं। तो यहाँ एक पंक्ति छोड़नी है बीच में, इसके नीचे लगभग 2 पंक्ति छोड़ करके देखिए प्रश्न में क्या दिया हुआ है। नेम ऑफ द पोस्ट, पद का नाम क्या है? दी सेल्स मैनेजर। ये हो गया आपका पोस्ट। इसके नीचे आप लिखोगे संस्था या प्रतिष्ठान का नाम। ये सेल्स मैनेजर कौन से प्रतिष्ठान का है, कौन से फैक्ट्री का है? तो वो है मैसर्स क्या नाम दिया हुआ है? साहित्य बुक डिपो, आगरा। ध्यान रखना, DEPOT, इसको डिपोट नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डिपो। डिपो का मतलब होता है केंद्र, सेंटर। क्या कहलाता है? डिपो कहलाता है। देखा होगा आपने बसों के ऊपर लिखा हुआ भरतपुर डिपो, अलवर डिपो, जयपुर डिपो, इस तरीके। डिपो मान होता है सेंटर, केंद्र। इसके नीचे आपको एक पंक्ति छोड़ करके फिर लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या लिखना है? टू सेंड लाइब्रेरी बुक्स। ये हो गया आपका सब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट में आता है इंक्वायरी अबाउट लाइब्रेरी बुक्स तो आपको वो लिखना है। इंक्वायरी अबाउट स्पोर्ट्स गुड्स यानी खेल की सामग्री के बारे में आपको पूछताछ करनी है तो वो लिखिए। मैं इन पत्रों को विद्यालय से संबंधित ही लिखूंगा। ध्यान रखना, बिजनेस लेटर वो होते हैं जो विद्यालय संबंधित ना भी होते हैं। आपने अलग कोई प्रतिष्ठान खोल रखा है, आपने कोई शॉप खोल रखी है, तो आप किसी भी फैक्ट्री सेल्स मैनेजर को या किसी भी संस्थान को आप ये लिख सकते हो। बट वी विल राइट दीज लेटर्स दैट बिलोंग टू स्कूल्स। विद्यालय में हम कौन सी सामग्री मंगवाते हैं जो व्यापारिक पत्रों में हम जोड़ सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। विद्यालय में पुस्तकालय की पुस्तकों का आना, विद्यालय में खेल के सामान का आना, इस तरीके की सामग्री के बारे में हमें लिखना होगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आगे एक पंक्ति छोड़ करके आपको क्या लिखना है? स। और उसके नीचे से हमें ये पत्र यहाँ प्रारंभ करना है। मैं आशा करता हूँ आपने ये क्वेश्चन आराम से कॉपी कर लिया होगा। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको लिखना है कि आप किस किस प्रकार की सामग्री मंगवाना चाहते हो, ये आपको लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, सर के नीचे से आपको एक पंक्ति छोड़ करके यहां से प्रारंभ करना है। आई वांट टू ब्रिंग टू यूर नोटिस। डियर स्टूडेंट्स, यहां काइंड नोटिस लिखने की आवश्यकता नहीं है, दयालु ध्यान की आवश्यकता नहीं है, केवल नोटिस लिख सकते हो। आई वांट मैं चाहता हूं, टू ब्रिंग लाना, टू यूर नोटिस तुम्हारा ध्यान, टुवार्ड्स माई दिस लेटर, टुवार्ड्स माई दिस लेटर। पोलाइट लेटर की जरूरत नहीं होती है,
विनम्र पत्र की आवश्यकता नहीं है, व्यापारिक पत्र हैं। वैसे पत्र हमेशा विनम्र ही होते हैं, पत्रों के माध्यम से आप लड़ नहीं सकते किसी से। चलिए, आई वॉन्ट टू ब्रिंग टू योर नोटिस टूवर्ड्स माई दिस लेटर टू सेंड मी द लाइब्रेरी बुक्स। I am the librarian of above mentioned school। ये कह रहा है मैं ऊपर उल्लेखित विद्यालय का लाइब्रेरियन हूं। I need some books for library। The detail of books is given below। पुस्तकों का विवरण नीचे दिया हुआ है। फुल स्टॉप नहीं लगाना है, डैश लगाना है, क्योंकि हम विवरण लिख रहे हैं नीचे। तो आपको यहाँ विवरण लिखना है, कौन कौन सी पुस्तक आप मंगवाना चाहते हो, नंबर, नेम ऑफ बुक्स, पुस्तकों का नाम, नेम ऑफ राइटर, लेखक का नाम। ये इस तरीके से आपको बनाना है। डियर स्टूडेंट्स, नंबर यानी कि संख्या, नेम ऑफ बुक्स पुस्तकों का नाम, आप कौन कौन सी पुस्तक मंगवाना चाहते हो, और नेम ऑफ राइटर लेखक का नाम। नंबर 1 आप लिख सकते हो, इंग्लिश की कुछ पुस्तकें लिख सकते हो, जैसे कि किंग लियर, विलियम शेक्सपियर, यहां आपको लिखना है सीरियल नंबर और यहां लिखना है नंबर। आप कितनी कितनी पुस्तक मंगवाना चाहते हो, 10 पुस्तकें। दूसरा, द गाइड, आर के नारायण, 15 पुस्तकें। कुछ हिंदी की पुस्तकें आप ले सकते हो, गबन, मुंशी प्रेमचंद, 20 पुस्तकें। गोदान, मुंशी प्रेमचंद, 12 पुस्तक। नंबर 5 में लिख सकते हो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। बी आर अम्बेडकर, 10 पुस्तकें। और नंबर 6 लिख सकते हो
डेड एंड अलाइव, जिंदा या मुर्दा। ये हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ये भी 10 पुस्तकें हैं। ये पुस्तक आप मंगवाना चाहते हो और लिख सकते हो 2-3 पुस्तक जिनके बारे में आप जानते हो, और इनके नीचे आपको लिखना है देयरफॉर लिख करके, देयरफॉर इसलिए I request you to send me the books with price list. I am enclosing the demand draft of ₹5,000 with the letter. नीचे आपको लिखना है थैंक्स डियर स्टूडेंट्स। मैं यहां लिख देता हूं, आपको नीचे लिखना है थैंक्स yours फेथफुल्ली, और अपना नाम लिख देना है। राकेश। या लाइब्रेरियन लिखने की आवश्यकता नहीं, लिखना चाहते हो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो लाइब्रेरियन, बट नो नीड, कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम यहां जिक्र कर चुके हैं कि आई एम द लाइब्रेरियन। देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हिंदी अर्थ करते हैं। आई वॉन्ट टू ब्रिंग टू यूर नोटिस, मैं तुम्हारा ध्यान लाना चाहूंगा। टूवार्ड्स माई दिस लेटर, मेरे पत्र की ओर। टू सेंड मी, मुझे भेजने के लिए। द लाइब्रेरी बुक्स, पुस्तकालय की पुस्तकें। आई एम द लाइब्रेरियन, मैं पुस्तकालय अध्यक्ष हूं। ऑफ अबव मेंशन्ड, अबव माने ऊपर, मेंशन्ड माने उल्लेखित, स्कूल माने विद्यालय का। ऊपर कौन से स्कूल का हमने उल्लेख किया था? स्कूल था गैलेक्सी इंटरनेशनल स्कूल भरतपुर। आई नीड, मुझे आवश्यकता है। सम बुक्स, कुछ पुस्तकों की। फॉर लाइब्रेरी, पुस्तकालय के लिए। द डिटेल ऑफ बुक्स, पुस्तकों का विवरण। इज गिवन, दिया हुआ है। बेलो माने नीचे। तो यहां आपका सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6, जिसमें किंग लियर पुस्तक है विलियम शेक्सपियर की, 10 पुस्तक चाहिए। द गाइड पुस्तक है आर के नारायण की, 15 पुस्तक। गबन मुंशी प्रेमचंद की 20 पुस्तक। गोदान मुंशी प्रेमचंद की 12 पुस्तक। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बी आर अम्बेडकर 10 पुस्तक। डेड एंड अलाइव रविन्द्रनाथ टैगोर की 10 पुस्तक। ये पुस्तकें हमें हमारे लाइब्रेरी के लिए चाहिए। नीचे क्या कह रहा है? देयरफॉर, इसलिए। आई रिक्वेस्ट यू, मैं तुमसे क्या करता हूं? प्रार्थना करता हूं। टू सेंड मी, सॉरी, टू सेंड मी, सेंड शब्द और लिखना है। टू सेंड मी, टू सेंड मी, मुझे भेजने, SEND लिखना है, ध्यान रखना। मुझे भेजने के लिए। द बुक्स माने पुस्तकें। विद प्राइस लिस्ट माने किसके साथ? कीमत की सूची के साथ, मूल्य सूची के साथ। आई एम एनक्लोजिंग, मैं संलग्न कर रहा हूं। द डिमांड ड्राफ्ट, DD संलग्न कर रहा हूं। ऑफ ₹5,000, RS लिख सकते हो, या यहां रुपए का प्रतीक है वो लिख सकते हो। विद द लेटर, इस पत्र के साथ।
मैं इस पत्र के साथ 5,000 रुपये का डीडी भेज रहा हूं, संलग्न कर रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां बात करते हैं, ऊपर मैंने लिख दिया है, आपको नीचे लिखना है। जैसे ही पत्र समाप्त होता है, कई बार हम लिखते हुए आ रहे हैं थैंक्स या थैंक यू और थैंकिंग यू, नीचे यूअर्स फेथफुल्ली और उसके नीचे लिखना है आपको अपना नाम। नाम के साथ में आपको पोस्ट पद का नाम लाइब्रेरियन की जरूरत नहीं है। लिख दोगे गलत नहीं है, लेकिन जरूरत इसलिए नहीं है, हम यहां लिख चुके हैं आई एम द लाइब्रेरियन, मैं लाइब्रेरियन हूं। तो यहां आवश्यकता ही क्या है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार के बिजनेस लेटर होते हैं जिसमें केवल आप व्यापारिक बातें करोगे, व्यापार से संबंध विवरण आप लिखोगे। ओके डियर्स, नेक्स्ट जो क्लास होगी आपकी, नेक्स्ट पार्ट होगा, उस पार्ट में आपको ये फॉर्मल लेटर्स आपके समाप्त हो चुके हैं। मैं आशा करता हूं कि आपने इसको कॉपी कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपने इसको आराम से अपने कॉपी में लिख लिया होगा। माय डियर स्टूडेंट, धीरे धीरे पढ़ते चलिए, बोझ बर्डन नहीं करना है, रोजाना पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। एक और नेक्स्ट क्लास में आपका इनफॉर्मल लेटर्स प्रारंभ हो जाएंगे और अगले 3 या 4 क्लासेज में आपके लेटर राइटिंग समाप्त होकर के पैराग्राफ हम यहाँ प्रारंभ कर देंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।